सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का पंकज सेज बॉक्स में। एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरी रियल लाइफ के इंसिडेंट से मैटर करती है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है ये है कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहता था। तब मेरी पूरी फैमिली एक रेंटेड हाउस में रहती थी और हम लोगों ने वहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए थे। हम लोगों ने रेंट पे लिया था वो रूम, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 3 कमरे थे, एक लेटरिन, किचन, बाथरूम, ये सब चीज़ें थी और हम लोग अलग रहते थे। हमारा सेपरेट रूम था। सबसे पहले जो एक इंसिडेंट होता है वो होता है मम्मी के साथ। 12-1-2 बज रहे होते हैं। उस टाइम पे मम्मी अपने रूम पे सो रही होती है और मम्मी के ठीक जस्ट पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ने का जीना होता है बाहर, बाकी और लोगों के लिए। तो वहाँ पे जीना था। तो वहाँ पे आवाज़ आती है कि कोई इंसान मतलब रो रहा है रात के टाइम पे, कोई लेडीज़ रो रही है, ऐसी वैसी आवाज़ आती थी। तो सबसे पहले मम्मी ने जाके जब इस बारे में खुद देखा, गेट खोला और देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं रो रहा है और आवाज़ आ रही है। तो मम्मी इस बात को देख के थोड़ा सा घबरा गई, चौंक गई। फिर उसके बाद मम्मी ने थोड़ा इग्नोर कर दिया और वो फिर से सो गई। कुछ 10 से 15 दिन बाद फिर से वो इंसिडेंट होता है कि उस वाले रूम में मेरा भाई सो रहा होता है और जब वो वहाँ पे सो रहा होता है तो उसको कुछ महसूस होता है। उसको लगता है कि भगवान कोई उसको देख रहा है। तो वो इस बात से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है सोने का। जब वो सोने के लिए जाता है तो फिर उसको भी आवाज़ें आने लगती है, बहुत अजीब अजीब सी, किसी के रोने की, किसी से मदद मांगने की, ऐसी आवाज़ें आने लगती है मेरे बड़े भाई को ही। तो मेरा भाई आता है मेरे पास और वो मुझसे कहता है कि हम लोग रूम चेंज कर लेते हैं। हम लोग, तू मेरे रूम में सो जा, मैं तेरे रूम में सो जाता हूँ। तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर ठीक है। फिर उसके बाद से मैं उसके रूम में सोने लगा और मेरा भाई मेरे रूम में सोने लगा। फिर मेरे छोटे वाले भाई को रियलाइज़ होता है कुछ के वो लॉबी में था और रात का टाइम था, तो वो अपने लिए कुछ रात में चाय वगैरह कुछ बना रहा था। जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसको भी कुछ एहसास होता है कि कोई रो रहा है बाहर, फिर से जीने के पास ही। बहुत अजीब अजीब सी वो, तो वो घबराने के मारे तो वो तो गया ही नहीं गेट के मारे। उसने बस ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो वापस से अपने रूम में आने के बाद सो गया। फिर उसके तीसरी बारी में, लास्ट में, जब ये इंसिडेंट मेरे सामने आता है, होता यह है कि मैं अपने भाई वाले रूम में सो रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने रूम एक्सचेंज कर चुके थे। मैं अपने बड़े भाई के रूम में सो रहा था। तो वहाँ पे होता ये है कि मेरे को जब रात में मैं सो रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं फिर से सो जाता हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, कोई मेरी जो मैंने चादर ओढ़ रखी थी वो चादर कोई धीरे से खींचता है। तो मेरा तब भी ध्यान नहीं जाता, मैं तब भी नींद में बहुत ज़्यादा था। फिर थोड़ी देर बाद जब कोई, मेरे को ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरे पास में आकर मेरे साथ लेट गया है, मतलब मेरे ही बेड पे मेरे पास आकर कोई लेट गया है और उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो ये चीज़ एहसास होते ही मैं एकदम से उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है और मैं अपने आसपास देखता हूँ तो कोई नहीं होता है और बस रूम की लाइट बंद होती है, अंधेरा हो रहा होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो फिर मैं उठकर लाइट जलाता हूँ और एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे टच किया। तो फिर ये देखने के बाद मैं, जब ऐसा एहसास हुआ तो मैं तुरंत लाइट रूम की जलाता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ अपना सारा रूम। और बाहर से, जिसमें रूम में मैं था उस रूम में बाहर से गैलरी भी थी, तो मैं गैलरी भी चेक करता हूँ सारी जगह से। तो उसके बाद मैं आके रूम की लाइट बंद करता हूँ और एक मिनी लाइट होती है येलो कलर की जो होती है, उस टाइम पे वो रूम में थी, तो मैं वो वाली जला के सो जाता हूँ फिर से वापस से। तो उसके नेक्स्ट डे में होता ये है कि जब मैं सुबह सुबह घर से निकल रहा होता हूँ तो जो उस बिल्डिंग की ओनर होती हैं वहाँ पे वो एक हवन करा रही होती हैं एक काले तांत्रिक से। तो वो चीज़ देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ, मतलब ये किस लिए है। तो उस दिन के बाद मैंने जाके, जब आस पड़ोस में मतलब लोगों से बातचीत हुई, मैंने इस बारे में बात करी, तो उन लोगों का ये कहना था कि उस घर में उसके हस्बैंड का भूत रहता है। बिल्डिंग की ओनर थी, उनका जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हो चुका था, तो उसकी वजह से वो उस घर से कभी गया ही नहीं। उसको कभी, आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली और वो उस वजह से हमेशा उस घर में था और उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात तो रियली, अगर कोई भूत होता तो अब तक हमारे साथ भी कुछ इंसिडेंट से अलग हो और कुछ भी हो सकता था। तो वो बात सुन के, फिर आस पास के लोगों से वो सारी बातें सुन के
मैं, मेरी मम्मी और सब लोग, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग वहाँ से रूम शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग वहाँ से रूम कुछ टाइम बाद शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी ऐसा हुआ कि वो रूम शिफ्ट होने के बाद भी हमें, और जब वहाँ पे कोई और रहने आया, क्योंकि हमने उसके थोड़ा पास में ही रूम लिया था, तो हमें सुनने में आया कि उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई। तब हमको थोड़ा विश्वास हुआ। और ये सब चीज़ें हमारे लिए, हम तो बोलेंगे, आपको बहुत से लोग काल्पनिक भी बोल सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी का वहम हो सकता है, बहुत सी ऐसी बातें लोग कहेंगे। लेकिन एक तरह से मैं कहूँ तो मेरे लिए एक वो ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ का कि जहाँ पे मैंने पहली बार कभी इस चीज़ को फेस किया है। आज से पहले मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने लोगों में अपनी बातें कुछ बता सकूँ। और ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा रेयर था, क्योंकि इसलिए मैंने कभी ये चीज़ कभी लाइफ में फील ही नहीं करी थी, किसी भूत प्रेत वगैरह, क्योंकि मेरा भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। मैं भगवान को मानता हूँ और मैं खुद हिंदू हूँ, पर इस बात से ये बात साबित नहीं होती कि भूत होते हैं या नहीं होते। लेकिन जब तक किसी इंसान के ऊपर खुद ये बात ना आए तब तक वो भी भरोसा नहीं कर पाता है। तो मैं जानता हूँ, तो मेरे पास ये ऐसा इंसिडेंट है। तो मैं शायद मैं ये नहीं बोलूँगा भूत होते हैं, बट मैं ऐसा ज़रूर बोलूँगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास कुछ ऐसी नेचुरल पावर ज़रूर होती हैं कि जो आप शायद कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, आपको उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं पता। हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जहाँ पे साइंस भी उसके पीछे फेल है, और साइंस पे खुद ये बात को नकार चुके हैं, मतलब हाँ, इसका हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो यही सब लाइफ में किसी किसी के होता रहता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप किसी के साथ, आपके किसी के साथ ऐसी चीज़ कोई होती है तो आप उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लें और उसको समझें कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तब उसके बाद, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर आएगी नहीं, कोई विश्वास खुद से करेगा नहीं। बट सच बोलूँ, इतना ज़्यादा हॉरर था, इतना ज़्यादा डर था उस रेंटेड हाउस में कि बहुत लोगों को डर लगा जो आसपास के थे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो का यही मकसद था। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।